नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज के 5 साल पहले इसी दिन भारत में नोटबंदी की गई थी। बड़े बड़े वादे किए गए थे कि अब देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, देश से काला धन जितना है सब पूरा निकाल लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? सारी बातें हवा हवाई। नोटबंदी को 5 साल हो चुके हैं और एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है कि आज इस दौर में भारत के अंदर सबसे ज्यादा कैश फ्लो हो रहा है। जी हां, द वायर की रिपोर्ट है। ये देखिए आप, नोटबंदी के 5 साल बाद भी नगद राशि अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नगद राशि अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। तो वो काला धन निकालने की जो बात कही जा रही थी प्रधानमंत्री के द्वारा, वो सारी बातें हवा हवाई साबित हो रही हैं। आगे रिपोर्ट देखिए क्या है। पिछले महीने 8 अक्टूबर को सप्ताह हुए पखवाड़े पर नकदी 28.30 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जो नोटबंदी से पहले नवंबर 2016 की तुलना में 57.48% अधिक है। उस समय जनता के हाथों में 17.97 लाख करोड़ रुपए की नगद राशि उपलब्ध थी। आप सोचिए कि 57% से भी ज्यादा नगद राशि बढ़ चुकी है लोगों के हाथों में। 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तब मात्र 17.97 लाख करोड़ रुपए लोगों के हाथ में कैश था। लेकिन आज 5 साल के बाद जब डिजिटल का एक पूरा जमाना ला दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, कथित तौर पर जो उनका वादा था कि डिजिटलाइजेशन कर देंगे, डिजिटल इंडिया बना देंगे, उसके बाद किस तरह से कैश फ्लो में इजाफा हुआ है और उसके जरिए भ्रष्टाचार और काला धन में बढ़ोतरी हुई है, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। ये खबर देखिए कि खबर में देखिए आगे क्या है। नोटबंदी की घोषणा के 5 साल बाद भी अर्थव्यवस्था में कैश की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले महीने 8 अक्टूबर को समाप्त हुए पखवाड़े पर नकदी 28.30 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर रही, जो कि नोटबंदी से पहले 4 नवंबर 2016 की तुलना में 57.48% अधिक है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय जनता के हाथों में 17.97 लाख करोड़ रुपए की नकदी उपलब्ध थी, जो कि अब 10.33 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। वही यदि नोटबंदी के बाद की स्थिति की तुलना करें तो नगद राशि में 211% की बढ़ोतरी हुई है। 25 नवंबर 2021 को 9.11 लाख रुपए की नकदी बाजार में उपलब्ध थी। यह बातें कही जा रही है। द वायर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी रिपोर्ट को छापा, फिर उसके बाद द वायर ने फिर से इसी रिपोर्ट को छापा। अब आपको दिखाते हैं कैसे प्रियंका गांधी ने 5 साल नोटबंदी के पूरे होने के साथ कई सवाल पूछे हैं। उन सवालों का पूछा जाना लाजमी है और उन सवालों का उत्तर सरकार के पास नहीं है। ऑनलाइन न्यूज इंडिया का ट्वीट देखिए। नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया। प्रियंका गांधी का भी ट्वीट दिखाते हैं कि कैसे वो एक सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने सवाल पूछा है, सरकार से कटाक्ष किया है कि आप इन सवालों का जवाब दीजिए कि भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं हुआ, अर्थव्यवस्था कैसे नहीं सुधरी, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं लगी। ये सारे सवाल पूछे हैं प्रियंका गांधी ने। आप ये ट्वीट देखिए। अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। ये सारे सवाल पूछे गए हैं प्रियंका गांधी के द्वारा। इसके साथ एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वह रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि नोटबंदी के जितने भी वादे थे वो सारे छलावे साबित हुए। चाहे वो भुखमरी की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, हर स्तर पर भारत लगातार उन्नति कर रहा है। इन चीजों में उन्नति कर रहा है। जिन चीजों में उन्नति करनी चाहिए थी उसमें नहीं उन्नति कर रहा है। उन्नति कर रहा है भ्रष्टाचार में, उन्नति कर रहा है वो महंगाई में, उन्नति कर रहा है वह शिक्षा और स्वास्थ्य के बिगड़ते हालात में। रिपोर्ट देखिए जनसत्ता की। बीते 8 सालों में भारत में तेजी से बढ़े गरीब। 2020 में 7 करोड़ 7 लाख का इजाफा, रिपोर्ट में दावा, रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। द वायर ने इस रिपोर्ट को छापा था, उसके बाद जनसत्ता ने इसी पूरी खबर को छापा।
आगे खबर में देखिए क्या है। भारत में पिछले 8 सालों में गरीबों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक 7 करोड़ 60 लाख लोग इस लिस्ट में जुड़े थे। पिछले कुछ महीनों में देश में बेरोजगारी के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। जर्मनी के बोन में स्थित IZA इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक के फेलो रिसर्च संतोष मेहरोत्रा और उनके साथी जजती केसरी परिदा की रिपोर्ट की बात माने तो रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 सालों में गरीबों से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में 76 मिलियन की वृद्धि हुई है। जी हां, 76 मिलियन यानी 60 करोड़ 60 लाख लोगों की वृद्धि हुई है। देश में गरीबों की संख्या इतनी तेज वृद्धि पहली बार देखी जा रही है। और सबसे जो दिलचस्प बात है वो समझने योग्य है कि यह जो आंकड़ा है 2020 का है। कोरोना महामारी के आने से पहले का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है यहां पे। इससे यह बिल्कुल साबित हो जाता है कि इसमें कोरोना महामारी का कोई रोल नहीं है। जिस तरह से देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, अपने चरम पे पहुंच चुकी है, डीजल पेट्रोल के दाम अपने चरम पे पहुंच चुके हैं और सरकार यह कहती है कि कोरोना महामारी की वजह से हमें यह आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। कोरोना महामारी की वजह से हमें मुफ्त में राशन बांटना पड़ रहा है, जिनकी वजह से हमें चीजों में महंगाई लानी पड़ रही है। सरकार का यह दावा होता है। लेकिन यह रिपोर्ट कोरोना महामारी के शुरुआती दौर की है। जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी, लॉकडाउन नहीं हुआ था, तब की यह रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 7 करोड़ 60 लाख लोग गरीब हुए हैं, गरीबी रेखा के नीचे आए हैं। यह पूरा रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। लेकिन सरकार है कि इन सभी रिपोर्टों को झुठला रही है और यह बताने की कोशिश कर रही है कि वो देश हित में कितना बढ़िया काम कर रही है। लेकिन हकीकत सबके सामने है। तो बीते प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में लगातार महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, तरह तरह की रिपोर्टों में इन सारी बातों का खुलासा हो रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।